टाइम मैनेजमेंट, कि सर हम टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि इनकम्प्लीट टास्क, है ना। ये दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं कि हम कोई भी टास्क सर जो असाइंड है वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं, या फिर इसी का ही सर आप बोल सकते हो कि इसी का ही टाइम मैनेजमेंट का ही ये रोल है कि हम लोग टास्क कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो देखो, पहली मैं आपको ये एक सिंपल सी बात बताऊं कि जेई प्रिपरेशन में ऐसा बहुत कम दिन होंगे, बहुत कम, गिने चुने, उंगलियों पे गिन सकते हो उतने ही दिन होंगे जहां पर आप 100% अपने आप की परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड हो, जहां पर आप ये बोल पाओ कि हाँ भाई जितना टास्क मैंने आज सोचा था, जितने क्वेश्चन सोचे थे, जितनी रिवीजन सोची थी, जितनी डीपीपी सोची थी, जितने डिब्बी सोचे थे, उतने कर लिए, या जो मेरा होमवर्क था वो कंप्लीट कर लिया। समझ गए कि नहीं समझे? ऐसे आपके पास में बहुत कम दिन होंगे। दैट मीन सर व्हाट इज द क्रूड रियलिटी? कटु सत्य क्या है? सत्य ये है कि जेई प्रिपरेशन, चाहे वो कक्षा 11वीं में हो, चाहे वो आप कक्षा 12वीं में भी जब मूव कर जाएंगे, आप हमेशा फील करेंगे कि आपका कोई ना कोई टास्क छूट जा रहा है। ठीक है, हाँ है ना। तो पर्सपेक्टिव की बात होगी। आप जैसे गिलास वो बोलते ना, सभी ने एग्जाम्पल ये देखा है कि हमने सर, हमें करना था ये पूरा टास्क, हमारा था पूरा, बट किया सिर्फ इतना ही। तो इस गिलास को कुछ लोग देखेंगे सर आई फेल्ड, वो बोलेंगे कि, मैंने कहा क्यों फेल्ड भाई? सर फेल्ड इसलिए क्योंकि ग्लास पूरा फिल करना था। ग्लास पूरा फिल करने का मतलब है कि हमें आज वाले दिन में ये टास्क कंप्लीट करने थे, बट मैं नहीं कर पाया। मैं आपसे कहूंगा कि आप आई फेल्ड की जगह आप एटीट्यूड ये देखो कि इतना कर लिया, इतना तो हुआ। दैट मीन्स जब आप ये इतना तो हुआ वाली फील लेके आओगे तो दिस इज द सेंस ऑफ अचीवमेंट, कि हां सर इतना कर लिया। आप मानोगे नहीं इस बात को कि ये इतना भी बहुत सारे लोग नहीं कर पा रहे हैं। समझे कि नहीं समझे? तो इसको काटा लगाइए, इस पे फोकस कीजिए कि अगर मान लो टास्क आपका एक दिन में 20 सवाल सॉल्व करना था मैथ्स का, आप अगर 10 कर पाए तो दैट मीन्स आपको ये नहीं देखना है कि 10 सर मेरे तो रह गए, मैं तो फेल हो गया, मैं किसी काम का नहीं हूं, मैं डिमोटिवेट हो गया, मेरा जेई क्लियर नहीं होगा, ये सब बातें नहीं सोचनी है। आपने सोचा कि 10 हो गए, 10 और बचे हैं, टाइम निकालकर इनको और करूंगा। तो कौन सा एटीट्यूड रखना है? इतना तो हुआ कम से कम, है ना। अब उसके बाद में आता हूं कि आई कैन अंडरस्टैंड कि आप में से बहुत सारे बच्चे स्कूल प्लस पीडब्ल्यू, स्कूल प्लस पीडब्ल्यू को मैनेज करने में सर एक साथ दिक्कत आ रही है। क्या ये दिक्कत सबको आती है? तो आंसर इज यस। क्या सर सब लोग इसको स्मूथली मैनेज कर पाते हैं? मैंने कहा नहीं। देयर इज नो एनी टाइम टेबल या फिर ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है जिसमें आप ये बोलो कि ये दोनों बहुत आसानी से मैनेज हो जाएंगे। अगर मैं आपको थोड़े आगे की बात करूं, करीबन करीबन अगस्त सितंबर की अगर मैं बात करूं, तो आपके स्कूल में स्कूल पेपर्स भी आ जाएंगे, दैट इज जिसको आप पीटी या यूटी बोलते हो। उन दिनों में तो आपका बैकलॉग पीडब्ल्यू जो है वो बहुत रह जाएगा, इसका टास्क तो छोड़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि घर वाले जो है वो स्कूल एग्जाम्स के मार्क्स देखते हैं। तो हमें सर वहां पर भी परफॉर्म करना है, वहां पर भी हमें अच्छे से स्कोर करना है। तो आगे चलकर तो और सिचुएशन बिगड़ने वाली है ना। जिनका स्कूल डमी है, बहुत अच्छी बात है भाई, जिनका स्कूल रेगुलर है, तो इसमें आप पीडब्ल्यू और स्कूल को एक साथ कैसे मैनेज कर सकते हो? दोनों के एटलीस्ट काम पर ध्यान दीजिए कि इतना तो कम से कम कर ही लेना है। अब जैसे स्कूल की बात करूं, तो स्कूल आप जाते होंगे, वहां पर ऐसा नहीं है कि आपको जैसे स्कूल में एंटर हुए तो बस जैसे ही एंटर हुए वहां से लेकर जब तक एग्जिट होंगे सर हमारे पे टास्क दिए जाएगा, हमें काम ही काम दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। कोई ना कोई फ्री पीरियड आएगा, कोई ना कोई वहां पर आपको पास थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस आएगा। तो उस ब्रीदिंग स्पेस में आप पीडब्ल्यू के वो वाला काम कर लो जिसमें मतलब इतनी ज्यादा फोकस की जरूरत नहीं है, जैसे नोट कंप्लीशन की, जैसे रिवीजन की, ठीक है, ज्यादा फोकस की जरूरत नहीं होती। मैथ्स के सवाल सॉल्व कर लिए, क्योंकि उसमें आसपास आपके स्कूल के दोस्त भी होंगे, उसमें आपके स्कूल के दोस्त भी होंगे, तो हो सकता है वो आपको डिस्टर्ब करे। तो अपने दिन का वो वाला टास्क, क्योंकि आप सबको पता चल गया कि आपके दिन का अब क्या शेड्यूल है और पीडब्ल्यू की क्लासेस का क्या शेड्यूल है। आप सुबह स्कूल जाते हैं, आपको पता है ये वाला पीरियड मेरा फ्री आएगा, तो उसमें कोई ना कोई आप एक टास्क कंप्लीट कर लीजिए, और साथ साथ में मन ही मन में ये वाला एटीट्यूड दोहराते रहिए कि भाई इतना तो हुआ है ना। मैं सोच के आया था कि स्कूल में आज नोट्स कंप्लीट कर लूंगा, बट कोई बात नहीं, नोट्स पूरे कंप्लीट नहीं हुए, 5 पेज लिखने थे या 5 पेज मुझे कंप्लीट करने थे, 3 तो हुए, अब 2 ही बचे। तो हमेशा ये वाला एटीट्यूड अगर आप रखोगे, इतना तो हुआ, तो आप इस जर्नी में कीप गोइंग वाली फील रख पाओगे कि हाँ यार मैं आगे बढ़ रहा हूं। इस पे अगर फोकस कर लिया तो तुम भाई वहीं रुक जाओगे, और एक बार रुके
तो फिर हार निश्चित है, और चलते रहे तो जीत निश्चित है। अब कुछ लोग बोल सकते हैं कि सर हमारे स्कूल में फोन अलाउड नहीं है, पीडब्ल्यू का काम नहीं कर सकते, बहुत सारी चीजें हैं, कंस्ट्रेंट होंगे। तो मैंने कहा भाई स्कूल पे फोकस कर ले, हाँ ना, थोड़ा स्कूल पे भी फोकस कर ले। समझ गए कि नहीं समझे? बट मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं है कि आप पीडब्ल्यू के मॉड्यूल्स लेके जाओगे तो आपको कोई मना करेगा। बस चुप चुप आके कर लो काम। क्योंकि मैंने जिन बच्चों से बात की है कि भैया तू कैसे मैनेज कर रहा है या तुमने कैसे मैनेज किया, तो वो यही बोलते हैं कि सर पूरे वीक में हम पार्शियल तरीके से स्कूल जाते हैं। ठीक है, एक होता है कंप्लीटली डमी कि आप स्कूल जाते ही नहीं है। पार्शियल तरीका मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। पार्शियल मतलब सर फ्राइडे सैटरडे हमने स्कूल से ऑफ ले लिया, फ्राइडे सैटरडे नहीं तो सर हमने एक ऑफ ले लिया, सैटरडे नहीं तो सर हमने वेडनेसडे का ऑफ ले लिया। ठीक है, हाँ है ना, इसको बोलते हैं पार्शियली स्कूल गोइंग। पहले आप ये एक दिन का ऑफ लो, फिर आपको लग रहा है कि स्कूल में अटेंडेंस भी मैनेज हो जा रही है और साथ में मैं इधर अपना काम भी करना चाहता हूं, तो 2 दिन का ऑफ ले लो। धीरे धीरे पेरेंट्स को फोकस में लेकर कभी कभी 3 दिन का भी ऑफ ले सकते हैं। और स्कूल में बहुत सारी छुट्टियां आती हैं जो कि छुट्टियां पीडब्ल्यू में नहीं आती हैं। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? है ना, जो लोग 75% बोल रहे हैं ना बेटा, तो 75% एक वीक में 2 दिन, कभी कभी 2 दिन, कभी कभी 1 दिन ऑफ लेकर भी मैनेज हो जाती है ना? क्या मेरी बात समझ गए? हाँ, ये हो जाती है। और ये तुम्हारे ही जो सीनियर्स हैं, जो पिछले साल अर्जुना में थे या पिछले साल लक्ष्य में थे, जो सेलेक्ट हो गए, उन्हीं के ही मुंह से बोली हुई बातें हैं। और ये किसी एक स्कूल का एग्जाम्पल नहीं है, मल्टीपल स्कूल में, अलग अलग भारत के स्कूल्स में अलग अलग जगह बच्चे पढ़ रहे थे, उन सबका जो कॉमन सार निकल के आया वो मैं आपको बता रहा हूं। मैं मैनेज करने का तरीका बता रहा हूं, क्योंकि मैंने पहले ही बोला देयर इज नो परफेक्ट वे टू मैनेज दीज 2 थिंग्स साइमल्टेनियसली। इसीलिए आप एटलीस्ट पे ध्यान दीजिए कि स्कूल जा रहे हो तो स्कूल में थोड़ा पीडब्ल्यू का काम ले गए। अब पीडब्ल्यू के काम में सर एटलीस्ट मतलब क्या है, तो मैं अगर आपको बोलूं तो पीडब्ल्यू, या फिर मैं मैथ्स की क्लास बात करूं, ठीक है, आप जैसे मेरे से मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो एटलीस्ट क्या है सर, दैट इज नोट्स कंप्लीशन, लेक्चर आप अटेंड कर ही रहे हैं, और उसके बाद में डिब्बी। बस ये आपका एटलीस्ट है, इस पे फोकस कीजिए कि आप कभी इससे दूर ना हो जाए, है ना। कभी कभी हो सकता है सर ये वाला टास्क हमारा कभी कभी इनकम्प्लीट रहे, तो पूरे वीक में मान लेते हैं किसी दिन आपके डिब्बी, लेट से ट्यूसडे वाले दिन आपके डिब्बी जो है वो मिस हो गए, लेट से मान लेते हैं ऐसा। फिर आगे चल के सर फ्राइडे वाला दिन आया, उस दिन भी हमारे डिब्बी मिस आ गए, कोई बात नहीं, आगे चलकर संडे आ रहा है, तो तेरे ये जो डिब्बी मिस हुए हैं, इन संडे में इन दोनों डिब्बीज को संडे को निपटा दे, है ना। समझ में आया? मैंने ये 3 चीजें बोली है, लेक्चर नोट्स, मैंने ऐसे लेक्चर नोट्स मतलब लेक्चर एग्जांपल्स, लेक्चर की सारी चीजें, लेक्चर देखना और साथ में डिब्बी अटेम्प्ट करना। अभी सिर्फ इतने पे फोकस कीजिए, बिलीव मी ये बात मोर देन सफिशिएंट है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर डीपीपी, तो मैंने कहा यार इसके अलावा अगर आपके पास में टाइम बचता है, फिर से मैं बात कर रहा हूं, अगर आपके पास में टाइम बचता है तो फिर आपके पास डीपीपी क्यों, और भी बहुत सारी चीजें हैं सर, डीपीपी है, फिर मॉड्यूल है, ठीक है, और फिर उसके बाद में आप बोलते हो पीवाईक्यूज की बुक है, इन दोनों के बीच में और लगा रहा हूं। अब शीट जो है, इसमें एक शीट वाला फैक्टर भी आ जाता है, बट शीट वाली चीज आप समझो, शीट कोई रेगुलर टास्क नहीं है भाई, शीट एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में आपको दी जा रही है। हमने बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ी थी तो रोज शीट दे रहा था क्या? नहीं सर, पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ फिर आपने हमें 40 सवाल या 45 सवालों की शीट दी, उसके लिए भी आपने हमें टाइम दिया, शीट को भी आप ब्रेक कर दे रहे हो मल्टीपल सिटिंग्स में, है ना, दैट इज 10x4। हर सिटिंग में 10 सवाल सॉल्व करने हैं, 4 सिटिंग में हम 40 सवाल कर देंगे सर। हर सिटिंग में 10 सवाल सॉल्व करने हैं, 4x10 दैट इज 40 सवाल। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? है ना, ठीक है। तो ये वाले जो टास्क हैं ये इस गोले से, एटलीस्ट वाले से बाहर है। आप अगर इतना भी कर रहे हो एज ए क्लास 11 स्टूडेंट और इतना करते रहे तो बिलीव मी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट हां, शीट भी इंपॉर्टेंट है, शीट भी इंपॉर्टेंट है, डीपीपी उनके लिए इंपॉर्टेंट है भाई, तुम्हें अगर सवालों की कमी लग रही है, तुम्हें लग रहा है कि क्लास एग्जांपल्स के मुझे थोड़े कम समझ में आए, मुझे क्लास में कॉन्सेप्ट थोड़ा कम समझ में आया, मुझे पूरा पकड़ में चाहिए, तो डीपीपी सॉल्व करो। मॉड्यूल अगेन चैप्टर कंप्लीशन के बाद का टास्क है, पीवाईक्यूज भी चैप्टर कंप्लीशन के बाद का टास्क है। क्या मेरी बात समझ गए? कैसा लगा? हाँ, शीट का डिस्कशन मैं कर लूंगा भाई, उसको लिखने से कुछ नहीं होगा, मेरे दिमाग में है, अभी तो सेट थ्योरी की भी शीट आने वाली है, वो तैयार कर रहा हूं अभी मैं, ठीक है। अब स्कूल में जाते हो तो कम से कम स्कूल वाला काम जो एटलीस्ट है वो क्या है सर, स्कूल का एटलीस्ट काम क्या है, स्कूल के नोट्स बना लो। स्कूल में कोई सैंपल पेपर, कोई आपको एग्जाम्पलरी पेपर मिलता है तो वो ध्यान रखो, जब जा ही रहे हो वहां तक तो कम से कम उतना टास्क वहां का कर लो, अगर वहां पे पीडब्ल्यू का काम करना अलाउड नहीं है तो।
यही एक तरीका है भाई, समझ गए कि नहीं समझे? और भैया जिनके पास डमी स्कूल है, आप तो बहुत प्रिविलेज्ड हो, बिलीव मी। तुम लोग तो जो आपका सुबह वाला काम है, दैट इज बिफोर 4 PM, 4 बजे से पहले वाला जो मतलब ये टाइम है, इतना जो आपके पास में टाइम है सुबह उठने के बाद में, इसमें अपने सारे टास्क पे आपका क्या होना चाहिए सर? टिक लगा होना चाहिए। नोट्स भी कंप्लीट हमारे होने चाहिए, किसी प्रकार का बैकलॉग भी होना चाहिए, हमारे डीपीपी भी सॉल्व होनी चाहिए, और हमारे पास में जो शीट दी गई है वो भी टाइमली सॉल्व होनी चाहिए। तो ये जो सुबह वाला टाइम है, इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना सीख जाइए प्लीज, है ना? ठीक है, क्या मेरी बात समझ गए? और जिनका डमी नहीं है, तो फिर आप इसका भी एटलीस्ट और इसका भी एटलीस्ट, दोनों का एटलीस्ट कंबाइन करके चलो। स्कूल का एटलीस्ट मैंने बता दिया, स्कूल के नोट्स कंप्लीट करने, टीचर जो बात बोल रहा है, जो सवाल करवा रहा है, उनको देखते रहने। क्योंकि ऐसा होगा कि थोड़े दिन में मान लो जुलाई में किसी के पीटी आ जाएंगे, जुलाई में किसी के यूटी आ जाएंगे, तो हो सकता है वहां पर चैप्टर 5 आ रहे हो, हमने यहां पर 2 ही चैप्टर पढ़े हैं, हो सकता है सर वो 5 चैप्टर ही डिफरेंट आ रहे हो। तो उसमें स्कोर करने के लिए हमारे स्कूल वाली नॉलेज काम आएगी कि स्कूल के टीचर्स ने जो पढ़ाया उन्हीं से ही सीखकर उन्हीं के ही एग्जाम में, मतलब स्कूल वाले एग्जाम में हमने परफॉर्म कर दिया। साथ में हमारी जेई की प्रिपरेशन यहां से चल रही है। क्या मेरी बात समझ गए? है ना? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? हाँ, क्लियर है। और आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि देयर इज नो परफेक्ट टाइम टेबल। एक लाइन में अगर मैं इस बात को खत्म करूं, तो तुम भी आप इस बात को जानते हो कि मैं तुम्हें एक टाइम टेबल बना के दूं कि बेटा 6 बजे वेक अप, मुझे पता है आप लोग ये चाहते हैं मुझसे, 6:15 तक, 6:15 तक मतलब 6:15 तक आप यहां तक आप बोल सकते हो अपने जितने भी सुबह सुबह के काम है, फ्रेश होना, पेस्ट करना, ठीक है, पानी वानी पीना, वो कर लिया। फिर 6:30 तक सर हमने ब्रेकफास्ट कर लिया। फिर सर हम 6:30 पे पढ़ने बैठे, 6:30 से लेकर 8:30 तक हमने एक सिटिंग कंप्लीट कर दी 2 आवर्स की। आप मुझसे ये वाला टाइम टेबल चाहते हैं? यही चाहते हैं, है ना? ये टाइम टेबल मैंने भी अपने प्रिपरेशन जर्नी में बहुत बार बनाया है, और बहुत सारे बच्चों को ये टाइम टेबल बनाते हुए भी देखा है। बट आप मानोगे नहीं, ये टाइम टेबल हार्डली मैक्सिमम 3 डेज तक फॉलो होता है। क्योंकि एक बार आपके पास थोड़ा सा टास्क आया, मान लो किसी का टास्क ज्यादा आ गया, या फिर आप हो सकता है किसी दिन 6:30 बजे स्टडी टेबल पे नहीं बैठ पाए, तो जैसे ही ये आपका टाइमलाइन ब्रीच हुई, आप चले जाओगे गिल्ट की भावना में। कहां चले जाओगे? गिल्ट में। आप बोलोगे कि यार मैं तो टाइम टेबल ही फॉलो नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि आपने अपने ऊपर एक रोबोटिक टाइम टेबल फिट कर दिया। रोबोटिक टाइम टेबल मतलब 6 बजे उठ जाऊंगा, 6:15 बजे तक फ्रेश वगैरह होकर पेस्ट वेस्ट करके 6:30 बजे तक ब्रेकफास्ट करके बैठ जाऊंगा। क्या जरूरी है हर दिन 6 बजे उठना? हो सकता है सर किसी दिन मैथ्स का काम हमें ज्यादा मिला और हमें मैथ्स उस दिन इंटरेस्टिंग लग रही है, हमारा इंटरेस्ट बना हुआ है, हम 9 बजे पढ़ने बैठे, हम 1 बजे सोए, या फिर हम 10 बजे पढ़ने बैठे। किसी दिन ऐसा हो सकता है कि हम 2 बजे सोए। अब 2 बजे सोए हो तो 6 बजे थोड़ी उठ जाओगे। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? तो ये वाली चीज मत कीजिएगा, ये 3 दिन से ज्यादा फॉलो होगा भी नहीं। 3 दिन भी मैं एट मैक्स बोल रहा हूं, ट्राइड एंड टेस्टेड है, नहीं फॉलो होता ये। तो इस पे लगाओ काटा। तो फिर सर व्हाट इज द टाइम टेबल? कि जितना भी आपके पास में टाइम है, उस टाइम को पूरा का पूरा टेबल पे स्पेंड करो, है ना? ठीक है, हाँ, स्लॉट्स जरूर बना लो। आप ये स्लॉट्स खेल सकते हो कि जैसे सुबह मॉर्निंग का 2 आवर्स का एक स्लॉट निकाल लिया आपने। डमी की बात कर रहा हूं, डमी वालों के पास ज्यादा टाइम होगा, मान लो आप स्कूल गोइंग हो तो 1 घंटे का स्लॉट निकाल लिया बिफोर गोइंग टू स्कूल। ठीक है, फिर स्कूल से आने के बाद में सर सेल्फ स्टडी का हमने 1 घंटे का और निकाल लिया। फिर पीडब्ल्यू की क्लासेस के बाद में हमने 2 घंटे का सेल्फ स्टडी का एक और निकाल लिया। आप इन स्लॉट्स में खेलो, ना कि इतने बजे उठूंगा इतने बजे सोऊंगा, इस पे फोकस मत कीजिए, दिस इज मीनिंगलेस। समझ गए? कि हाँ भाई स्कूल जाता हूं मैं 7 बजे, स्कूल जाता हूं मैं 6 बजे, उससे पहले मुझे 1 घंटा पढ़ना है। स्कूल बहुत जल्दी जाते हो, कोई बात नहीं, रोक दो। स्कूल से आने के जब बहुत जल्दी जाओगे तो बहुत जल्दी आओगे भी, तो फिर स्कूल और पीडब्ल्यू के बीच में 1 घंटा या 2 घंटा या 1.5 घंटा निकाल लो। फिर क्लासेस खत्म होने के बाद में और खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद में वहां आप अपना कुछ स्लॉट निकाल लो। फिर वीक का आपको पूरा पता है, आपके पास में सैटरडे संडे आता है, वहां पर स्लॉट्स बना लो। ठीक है, वहां पर आपके स्लॉट ये बढ़ जाने चाहिए। इतना ही मैनेज कर पाएंगे भाई आप, बिलीव मी, इतना ही आप मैनेज कर पाएंगे। जो डमी वाले हैं उनके लिए तो बिफोर पीडब्ल्यू की क्लासेस स्टार्ट होने से पहले, मतलब अगर मैं बोलूं कि आप अगर 8 बजे उठ जाते हैं,
रात को भी अगर लेट तक जगते हो तो 8 बजे तो उठ ही जाते होंगे, 9 बजे उठ जाते होंगे। 9 और 3 12, 12 और 3 6, 6 घंटे हैं। तो मैं तो उसमें से 1 घंटा कम बोल रहा हूं। 5 घंटे का बिफोर, डमी के लिए बोल रहा हूं। पीडब्ल्यू क्लासेस से पहले आपके पास में 5 घंटे, पीडब्ल्यू क्लासेस के बाद में 2 घंटे। क्लास 9 बजे खत्म हो जाती है, 1 घंटा खाना पीना रेस्ट करना, और उसके बाद में सर 10 बज गए, 10 के बाद में आप बोल सकते हो 10 और 2 12 बजे सोओगे, अगले दिन सुबह 6 बजे या 7 बजे उठ सकते हो। तो आपके पास में तो 5 और 2 7 या 8 घंटे आप मिनिमम आराम से सेल्फ स्टडी के लिए निकाल सकते हो। और जो लोग इधर हैं तो तुम्हारी सेल्फ स्टडी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी भाई। तुम्हारे पास मैक्सिमम 4, तुम मैक्स 4 निकाल पाओगे। बट ये निकालो तो सही। अगेन वही बात है, समझ में बात कौन सी है? इतना तो हुआ। यही 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 प्रोसेस है भाई। आप चलो, मैं तो यहां खड़े हो गया, अब आपको ज्ञान दे रहा हूं, ठीक है ना? मैं भी सुबह सुबह जब उठता हूं, मैं भी आज के अपने सारे टास्क लिखता हूं कि आज की इस बैच की डीपीपी बनानी है, इसका टेस्ट बनाना है, तुम्हारा जेईई एडवांस का टेस्ट आ रहा है, इसका टेस्ट बनाना है, ठीक है? फिर ये वाली मीटिंग है, फिर 2 लेक्चर्स लेने हैं, उनकी पीपीटी बनानी है, फिर घर का कोई काम हो जाता है ना? पारिवारिक आदमी है तो घर का भी कोई काम होगा, ये वाला काम करना है। तो ये सारे टास्क लिखे जाते हैं। क्या सर आप तो इतने समझदार हो, आप हमारे टीचर हो, आप हमारे लिए आइडियल हो, क्या आपके सारे टास्क कंप्लीट हो जाते हैं? मैं कहा नहीं, नहीं सर, ऐसा रोज होता है कि ऐसा कोई तो दिन होता होगा। मैंने कहा 100 में से कोई 1 या 2 दिन ऐसे होते हैं जिस दिन जो मैंने सोचा वो सारे कर दिए। मैं तो खुद इसी बात पे जिंदा हूं। इतना तो हुआ, और सभी लोग इसी बात पे जिंदा हैं। वो बहुत रेयर एक प्रजाति होती होगी, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं, जो रोज जितना सोचते हैं वो उतना ही कर देते हैं। जो रोज जितना सोचते हैं उतना कर देते हैं, वो एक बहुत रेयर प्रजाति है। बाकी जो मैक्सिमम आप एवरेज लोगों की बात करोगे, इंक्लूडिंग मी, वो सभी जितना क्योंकि हम सोचते बहुत ज्यादा है ना। मान लो एक दिन आप 4 घंटे पढ़ ली और आपको मजा आया, तो अगले दिन आपका दिमाग बोलेगा 5 पढ़, 5 पढ़ लोगे 6 पढ़। इतना टाइम ही नहीं है भाई, कहां से पढ़? क्या मेरी बात समझ गए? है ना? ठीक है। तो टास्क तो हमेशा इनकम्प्लीट रहेंगे। मतलब ये तो खेल ऐसा है कि आपको हमेशा ही एक, बोलते ना, कम की फीलिंग आएगी, यार मेरे से कम कम हो रहा है। बट हमेशा ये ध्यान रखना, इतना तो हुआ, बाकी और देख लेंगे सर। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? स्लीप आवर्स आपको 6 प्लस रखने चाहिए, 6 प्लस आवर्स आपको सोना चाहिए। 6 से 7 घंटे के बीच में आपको सोना चाहिए, बिल्कुल एकदम। क्योंकि भाई तुम सुबह सुबह स्कूल जा रहे हो, शाम को पीडब्ल्यू की कोचिंग में आके बैठ रहे हो, फिर आप 3-3 लेक्चर्स ले रहे हो सुबह भी। अगर आपका यही रेस्ट पे नहीं होगा, यही तरोताजा नहीं होगा, तो आप जो है वो पता चला क्लास के आगे आके बैठ तो गए सर, हम डेडिकेटेड बहुत है, कंसिस्टेंसी और ये सब शब्द हमने सुने हैं बारी बारी, हमें इनको फॉलो भी करना है। अब आगे आकर ये हाल है, तो इससे बढ़िया सो ही जाता भाई। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है, बस अभी सिर्फ इतने चीज पे फोकस कीजिए, और हमेशा टास्क इनकम्प्लीट ही रहेंगे। मैं आपको ये बात बहुत एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, बहुत बड़े बड़े टॉपर्स को भी देखा है ना? तुमने भी इतने सारे इंटरव्यू सुन लिए, तूने एक बात तो सुनी होगी, ध्यान से ऑब्जर्व की होगी। कोई भी एक तो नहीं, चलो बहुत सारे तो ऐसे आते होंगे जो बोलते होंगे मेरा कोई बैकलॉग नहीं हुआ, मैंने कुछ नहीं मिस किया। बट उनके पैरेलल में बहुत सारे ऐसे भी तो खड़े होते हैं जो बोलते हैं मेरा बैकलॉग भी था, मैं डिस्ट्रैक्टेड भी था, मैं ये भी था, मैं वो भी था, फिर भी सिलेक्टेड हूं। तो वो किस बात पे सर वहां तक पहुंचे होंगे? इस बात पे, इतना तो हुआ, इतना तो हुआ, वो बोलते गए और आगे बढ़ते गए। और जब वो आगे तुम पहुंचोगे ना भाई, अभी तुम्हें यहां पर क्लास 11th की स्टार्टिंग पर क्लस्टर दिख रहा है, मतलब बहुत सारे बच्चों ने स्टार्ट किया। अभी कहां तक आए हैं? यहां तक आए हैं, मान लेते हैं सर, सिर्फ 20% या यहां तक पहुंचे हैं। तुम्हें पहुंचना है यहां तक, यहां है आईआईटी जेईई। तुम्हें क्या लगता है ये पूरा क्लस्टर यहां पहुंचता है? नहीं, नहीं पहुंच ही नहीं पाता है, बहुत तगड़ी डेडिकेशन चाहिए कीप गोइंग होने के लिए। यहां तक पहुंचते हैं बस ये इतने से ही, और उन इतों से में भी जो हिम्मत हारता नहीं और जो टीचर की बताई हुई बातों को फॉलो करता है, टेस्ट वेस्ट सबने दिए, रिवीजन किए, उसमें से आईआईटी पहुंच जाते हैं बस। ये मामला ग्राफ ऐसे रिड्यूस होता जाता है। अभी तो कुछ भी नहीं है, तुम्हारी क्लास 11th बहुत रिलैक्स्ड है। थोड़ा और डराता हूं तुम्हें। तुम इमेजिन करो अपना क्लास 12th वाला सिनेरियो, मतलब एक जेईई एस्पिरेंट की कहानी। अब जब डिस्कशन हुआ है तो थोड़ा खुल के कर लेते हैं। मान लीजिए आप क्लास 12th में पहुंच चुके हैं, महीना चल रहा है अक्टूबर का, ठीक है, देखते रहना। और जनवरी में आपके जेईई मेंस है, जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट है,
फिर अप्रैल में आपका जेई मेंस सेकेंड अटेम्प्ट है, फिर मई एंड में या जून में आपका एडवांस है, ठीक है, और यहीं बीच में कहीं पर आपके बोर्ड्स भी हैं, ठीक है। यहां आप खड़े हो, मैंने कहा एक बार देखना लाइन से कितने एग्जाम दिख रहे हैं, एक तो मैंने लिखा ही नहीं प्री बोर्ड्स 1 2 3 4 5, और सभी का नेचर अलग अलग है सर। एक हमसे सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव डिमांड करता है, एक में ऑब्जेक्टिव है बट उसमें हमें एफिशिएंसी ज्यादा रखनी होती है, एक तो सर इसका तो क्या ही कहने, ये तो पता नहीं क्या ही करता है, इसमें हमें एक्यूरेसी ज्यादा रखनी है। और ये आपसे लाइन में खड़े होंगे एक साथ और तुम खड़े होगे इस तरफ। अब आगे चल के बताओ सर क्या पढ़े, प्री बोर्ड्स का पढ़े, जेई मेंस का पढ़े, जेई एडवांस का पढ़े, किस पे फोकस करें? तो अभी तो कंफ्यूजन वाली, और साथ में सर बैकग्राउंड में हमारे डर। मैं कहा किस चीज का डर भाई? बोले सर बोर्ड्स में अगर फेल हो गए तो, फेल छोड़ो 75% क्राइटेरिया चाहिए होता है इन सभी एग्जाम्स में बैठने के लिए, वो नहीं आए तो? हाँ ना। हाँ प्री बोर्ड से पहले बिल्कुल सही, प्रैक्टिकल्स वो भी लिखना भूल गया। तो आपको मजबूत होना है बहुत ज्यादा, और ये टाइम के साथ होते रहोगे। समझ पा रहे हो? डरा नहीं रहा हूं, ये ट्रू है, सत्य। जिस चीज की तुमने हाथ रखा है कि मुझे ये वाला एग्जाम क्वालिफाई करना है, वो एग्जाम यहां है भाई। इसीलिए बोल रहा हूं रुकना मत, बस यहां तक पहुंचना है। और जब आप नॉन स्टॉपिंग वाली, मतलब ना रुकने वाली कैटेगरी में आ जाते हैं ना, तो फिर आप सभी चीजों का समाधान आपको अपने आप मिलता रहता है, बिकॉज है तो कोर, मतलब जो बेसिक है वो तो पढ़ाया ही जा रहा है, एडवांस के क्वेश्चंस भी करवाए जा रहे हैं, शीट्स भी दी जा रही है, सारी चीजें आपको करवाई जा रही है, और आपने क्लास में सामने रहकर अटेंड किया है, ऐसा नहीं है कि आप भूल गए, ठीक है। बस तैयार रहिएगा प्लीज, ठीक है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट ठीक है। तो ये सब बातें हैं जो मेरे को लगा कि एक बार एड्रेस कर लेनी चाहिए, क्योंकि आप क्या घर पे अकेले रहते हो, मन ही मन में बहुत सारी चीजें सोचकर तुम्हें ऐसा लगता होगा कि यार मैं शायद मेरे से नहीं हो रहा, नहीं किसी से नहीं हो रहा, हाँ, बट उस किसी से भी नहीं हो रहा में आगे बढ़ेंगे। समझे कि नहीं समझे? क्या मेरी बात क्लियर है?